राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने खाते को फ्रीज करने को अलोकतांत्रिक करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। तो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़े सवाल उठाए हैं। किसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम जो जांच कर रही थी, अब गिरफ्तारी हो गई है अरविंद केजरीवाल की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर पर जांच के लिए, पूछताछ के लिए, और फिर गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने आज ही गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार किया था। दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी हो गई है अरविंद केजरीवाल की। बड़ी खबर, धारा 144 वहां पर लगाई गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए थे केजरीवाल के घर के बाहर, लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर, शाम को 7 बजे उनके घर दस्तखत सामान देने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी और आवास की तलाशी ली गई, उनके गैजेट्स का डेटा लिया गया। कई घंटे चली पूछताछ के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे। 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो, तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। अब कानूनी लड़ाई कैसे पहुंचे थे? अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। पॉलिटिकल फाइट आतिशी को सुन रहे थे आप। शिवम प्रताप सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया है। अब से कुछ लगभग 1 घंटे पहले ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गजट है उनको भी ईडी ने निश्चित तौर पर जब्त कर लिया था। बताया ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से पहले ईडी ने कुछ क्वेश्चनिंग की, कुछ सवाल किए, और जब कुछ सवाल पूछने के बाद ईडी ने उनको हेमंत सोरेन के तर्ज पर, जैसा झारखंड में हुआ था कि पहले सवाल किए गए उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर ये है कि आज दोपहर में अरविंद केजरीवाल की हाईकोर्ट में वो चाह रहे थे कि गिरफ्तारी ना हो, इसको लेकर हाईकोर्ट सजेशन में, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी से फाइलें मंगाई थी कि उनके खिलाफ सबूत क्या है, उनका
किया और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी थी। तभी ये बात लगभग तय हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। 9 समन इससे पहले ईडी अरविंद केजरीवाल को दे चुकी थी, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। और एक बहुत ही अजीब सा वाकया आज हाईकोर्ट में हुआ था। हाईकोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल से कि आप कैसे जानते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि आपने ईडी के सवालों का जवाब ही नहीं दिया है। ऐसे में आप इस बात को लेकर भी कंफर्म नहीं है कि ईडी आपसे पूछना क्या चाहती है। और ईडी से जब कहा गया कि आप गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं, हाईकोर्ट ने पूछा तो ईडी ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हम क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, लेकिन जानबूझकर अरविंद केजरीवाल इस तरीके से रिएक्ट करते जैसे हम गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन अंततः आज जब हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी अरविंद केजरीवाल को, तो ईडी को ये बड़ा मौका लगा। ईडी ने लगातार ये बात ईडी कहती रही कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और आज उसी मामले में एन लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में उनके आवास से अरेस्ट कर लिया गया है। बाकायदा ईडी की टीम उनको ईडी हेडक्वार्टर लेकर रवाना हो गई है। बिल्कुल। और अब बड़ा सवाल ये दिल्ली के लोगों के मन में कि सरकार का क्या होगा, सरकार कैसे चलेगी, या जेल के अंदर से? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बीते कुछ दिनों पहले तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि बीजेपी लेकर नहीं आई थी, वो स्वयं लेकर आए थे, वो पास करा लिया था। ऐसे में अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा, लेकिन चूंकि नैतिक तौर पर बड़ा दबाव होगा, कैसे पार्टी फंक्शन करेगी, पार्टी के सभी बड़े नेता जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल को भी आज हिरासत में ले लिया है। मनीष सिसोदिया पहले से, तो निश्चित तौर पर तमाम सवाल खड़े हो गए। और यही आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल गए थे लगभग 1 महीना पहले। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा लोगों से उनकी राय ली थी। ये कहा था उन्होंने कि हमने एक अभियान चलाया है, लोग कह रहे हैं लगातार कि भाई अरविंद